जय काली भैरव दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शादी में लिए जाने वाले दहेज और डिवोर्स में दी जाने वाली एलिमनी के बारे में। पहले के समय में लड़की पक्ष द्वारा शादी में दहेज नहीं देने पर लड़की के साथ घरेलू हिंसा की जाती थी। उसे मारा पीटा जाता था और कई जगह तो उसे जान से ही मार दिया जाता था या उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता था। और लड़की के माता पिता भी उसका साथ नहीं देते थे, क्योंकि लड़की के माता पिताओं का भी यह मानना था कि जहां हमने तेरी एक बार शादी कर दी, अब पूरी ज़िंदगी तुझे वहीं रहना है, अब वहाँ से सिर्फ़ तेरी अर्थी उठेगी। और लड़की भी बेचारी अपने पति और पति के फैमिली के लोगों जैसे सास-ससुर का अत्याचार सहते हुए पूरा जीवन बिता देती थी। कई जगहों पर तो फैमिली के मेंबरों द्वारा लड़की का यौन शोषण किया जाता था और बेचारी लड़की को सब सहन करना पड़ता था, क्योंकि वह अपने पति को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर वह उसे छोड़कर जाती, तो जाती कहाँ? उसके खुद के माँ-बाप भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। तब महिलाओं की दयनीय स्थिति और उनके साथ हो रहे अत्याचार और शोषण को देखते हुए सरकार ने उनके फ़ेवर में सख्त कानून बनाए और जो कोई व्यक्ति या उसकी फ़ैमिली का कोई सदस्य महिला के साथ दहेज के कारण अत्याचार और शोषण करता हुआ पाया गया, उसके लिए संविधान में कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान। लड़की पक्ष द्वारा शादी में दहेज नहीं देने पर लड़की के साथ घरेलू हिंसा की जाती थी। उसे मारा-पीटा जाता था और कई जगह तो उसे जान से ही मार दिया जाता था या उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता था। और लड़की के माता-पिता भी उसका साथ नहीं देते थे, क्योंकि लड़की के माता-पिताओं का भी यह मानना था कि जहाँ हमने तेरी एक बार शादी कर दी, अब पूरी ज़िंदगी तुझे वहीं रहना है, अब वहाँ से सिर्फ़ तेरी अर्थी उठेगी। और लड़की भी बेचारी अपने पति और पति के फैमिली के लोगों जैसे सास-ससुर का अत्याचार सहते हुए पूरा जीवन बिता देती थी। कई जगहों पर तो फैमिली के मेंबरों द्वारा लड़की का यौन शोषण किया जाता था और बेचारी लड़की को सब सहन करना पड़ता था, क्योंकि वह अपने पति को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर वह उसे छोड़कर जाती, तो जाती कहाँ? उसके खुद के माँ-बाप भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। तब महिलाओं की दयनीय स्थिति और उनके साथ हो रहे अत्याचार और शोषण को देखते हुए सरकार ने उनके फ़ेवर में सख्त कानून बनाए और जो कोई व्यक्ति या उसकी फ़ैमिली का कोई सदस्य महिला के साथ दहेज के कारण अत्याचार और शोषण करता हुआ पाया गया, उसके लिए संविधान में कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया। उन कानूनों से महिलाओं के जीवन स्तर में तो सुधार आया, लेकिन आज का समय ऐसा है जहाँ हमारे देश में कानून का उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जाता है। कुछ महिलाओं ने इन कानूनों को अपना ऐसा हथियार बनाया, जिससे वह अपने पति और पति के फैमिली के लोगों को डरा-धमका कर रखती हैं और कहती हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम तुम पर झूठा दहेज, यौन शोषण, घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे, जिससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में गुज़रेगी। और बेचारे हस्बैंड, उसकी पूरी फैमिली को उस लड़की की बात माननी पड़ती है। आज यदि कोई महिला अपने पति को डिवोर्स देती है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, जैसे उसका उसके पति और पति की फैमिली के लोगों के साथ नहीं बनना, उसका किसी और व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलना या शादी के बाद सरकारी नौकरी लग जाना, और चाहे रीज़न कुछ भी हो, सरकार उसी के फ़ेवर में है। डिवोर्स के बाद वह अपने पति की आधी संपत्ति तो ले ही लेती है और पर मंथ भी आधी सैलरी पाती रहती है, जिससे वह डिवोर्स के बाद भी अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुज़ार लेती है। लेकिन पति की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि डिवोर्स में वह अपनी पत्नी, बच्चा और संपत्ति सब कुछ खो देता है। और कई व्यक्ति तो अपनी पत्नी और पत्नी की फैमिली के लोगों के अत्याचारों और उनके फेक केसेस के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे अतुल सुभाष बेंगलोर केस, पुनीत खुराना दिल्ली केस, नितिन पडिहार इंदौर केस, और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएँगे, जहाँ हस्बैंड ने अपनी पत्नी के फेक केसेस के कारण और मनी एक्सटॉर्शन के कारण सुसाइड कर लिया। आप यह डेटा देखिए, जहाँ सालाना शादीशुदा पुरुषों के सुसाइड करने की दर महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना है। से अलग-अलग केसेस सामने आए। ये देखिए 2022 में जहां 83,717 शादीशुदा पुरुषों ने सुसाइड किया है, जबकि 30,771 महिलाओं ने आत्महत्या की है। 2021 के आंकड़े भी रख रही हूं, 81,063 पुरुष, जबकि 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने सुसाइड किया है। 2020 में 73,093 शादीशुदा पुरुष और 28,085 महिलाओं ने अपनी जिंदगी को खत्म किया है, जबकि 2019 में 66,815 पुरुष और 25,941 शादीशुदा महिलाओं ने अपनी जान दी। इन सभी लोगों ने अपने सुसाइड के दौरान अपने सुसाइड वीडियो और सुसाइड नोटों में सरकार से पुरुषों के विरुद्ध बने हुए कानूनों में बदलाव की मांग की है, ताकि इन कानूनों के कारण आने वाले समय में और किसी पुरुष को आत्महत्या नहीं करना पड़े और उनका शोषण ना हो।
मेरा मानना यह है कि पहले महिलाओं का दहेज के कारण शोषण किया जाता था और अब पुरुषों का डिवोर्स में दी जाने वाली एलिमनी के कारण शोषण किया जाता है। अगर शादी में दहेज लेना गलत है, तो डिवोर्स में एलिमनी लेना भी गलत है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने इसको अपना एक बिज़नेस बना रखा है, जो कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति से शादी कर लेती हैं और शादी के 1-2 साल बाद उसे डिवोर्स देकर पति की आधी संपत्ति हड़प जाती है और उनसे पर मंथ आधी सैलरी भी प्राप्त करती हैं और यदि व्यक्ति कमाता नहीं है, तो सरकार उसकी पूरी संपत्ति को सीज कर देती है। मेरा मानना यह है कि आज के समय में महिलाएँ शिक्षित हैं और पुरुषों के बराबर कमा भी रही हैं, तो डिवोर्स के दौरान महिलाओं का एलिमनी लेना कानून में एक गलत व्यवस्था है, जिससे पुरुषों का शोषण हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय काली भैरव, हर हर महादेव।